शिमला में आज मॉक ड्रिल हुई। पत्रकारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए क्योंकि जब ब्लैकआउट किया गया तो सोलर लाइट्स जो थी वो जलती रहीं। तो पत्रकारों ने सवाल शुरू कर दिए हैं अब कि ये मॉक ड्रिल जो थी फेल थी, क्योंकि ब्लैकआउट के टाइम पर जो सोलर लाइट्स थी वो सारी जलती रहीं, तो फिर उस ब्लैकआउट का क्या फायदा। यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर सायरन बजते हैं और आप अपनी सारी लाइट्स ऑफ कर भी देते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसी टेक्निक लगा दी जिससे कि आपकी सोलर लाइट्स भी बुझ गई, सारा ब्लैकआउट हो गया, तो क्या जो अटैकर हैं तो नहीं पता लगेगा कि किस ठिकाने को हिट करना है? क्या उनकी नजरों से वो ठिकाने बच जाएंगे? आज 1971 का जमाना नहीं है। 1971 में जो ब्लैकआउट हुआ करते थे वो इसलिए सफल हो जाते थे क्योंकि जहाजों को इतना पता नहीं लगता था कि कौन सा टारगेट हिट करना है, वो लाइट्स को देखकर हिट करते थे। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब जो फाइटर जेट्स हैं उन सब में एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है। उसमें लेजर गाइडेड जो मिसाइल्स हैं वो लगी हुई हैं। उसमें जो बार हेड्स हैं उनको कंप्यूटर से, जो आपके साथ या पायलट जो भी उड़ रहा है उसको पता होता है कि कहां टारगेट है और कहां हिट करना है और कैसे हिट करना है। वो कंप्यूटर से सारा सिस्टम जो है उसको सेट कर लेता है। जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं जो बता देते हैं कि आपका टारगेट कहां है। तो ऐसे में जो ब्लैकआउट हैं आज के दौर में उनका इतना बड़ा रोल नहीं है कि वो ब्लैकआउट करने से कोई बच जाए। जो मिसाइल, अगर जैसे इंडिया से मिसाइल गई, हाफिज सईद के घर पे गिरी, सबको पाकिस्तान में पता था कि ये हॉटस्पॉट है, ये टारगेट हिट हो सकता है, इसलिए उन्होंने हाफिज सईद को वहां से हटा दिया था। लेकिन बाकी उसके घर के लोग तो वहीं थे। अब उस टारगेट को जब हिट किया गया तो वो लोग क्यों नहीं बच पाए? हो सकता है वहां भी ब्लैकआउट किया हो। ब्लैकआउट करने से जो मिसाइल है वो अपने रास्ते से थोड़ी ना भटक जाएगी, या जो बम जहां बार हेड जो फाइटर जेट से फेंका जाएगा वो अपने उद्देश्य से थोड़ा ना भटक जाएगा या अपने रास्ते से थोड़ा ना भटक जाएगा। वो उसी टारगेट पे हिट करेगा जिस टारगेट को उसने हिट करना है। तो ऐसे में जो मॉक ड्रिल्स हैं इनका उद्देश्य बेसिकली क्या होना चाहिए? हमारे यहां गाजा और इजराइल की तरह बंकर तो है नहीं कि अगर सायरन बजा तो आप सारे उन बंकर में घुस गए। उन बंकर्स के ऊपर मिसाइल हो या एयर स्ट्राइक हो उसका असर नहीं पड़ता, वो जमीन के काफी अंदर है। लेकिन हमारे यहां तो कुछ भी नहीं है। तो अगर सायरन बजता है, मान लीजिए इमरजेंसी में कोई सायरन आपके आसपास शहर में बजता है या गांव में बजता है, तो आप क्या करेंगे? अपने घर को छोड़कर आप पड़ोसी के घर में तो जा नहीं सकते, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में जा नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? आप अपने घर में बैठे रहेंगे। आपका घर जो है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि होता यह है, जो एलओसी की बात छोड़िए, हम इंटरनेशनल बॉर्डर में रहते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर में जो इंटरनेशनल बॉर्डर के इस तरफ लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, वहां से कुछ भी हिट करने के लिए अगर आएगा तो वो एक तरह से बाहर हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए बाहर हो गई तो आपको कोई भी टारगेट जैसे उन्होंने सेट कर रखा है वो सिविलियन टारगेट नहीं होते, उनको सिविलियन को मारकर कुछ नहीं मिलता। अब हमने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं उसमें हमने हाफिज सईद या और जितने भी टेररिस्ट थे उनके कैंप्स को उड़ाया है, किसी सिविलियन को नहीं मारा है। तो जब उधर से भी अटैक होगा तो वो किसी सिविलियन को नहीं मारेंगे। उनका पहले जो जो दो देशों की सेनाएं लड़ती हैं उनके टारगेट जो होते हैं बेसिकली आर्म्ड हेडक्वार्टर होते हैं। तो वो पहला टारगेट उनका वही होता है। वो अपना बम जो है बेकार नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो मान लीजिए शिमला शहर में फेंकते हैं या हम लाहौर में फेंक देते हैं बम, तो सारी इंटरनेशनल जो बिरादरी है वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगी या पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएगी अगर वो शिमला शहर में मारता है। इसलिए जो सिटीज होती हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज जो हैं वो नहीं होती। जो भी सेनाएं लड़ती हैं आपस में लड़ती हैं। और जब कोई बम मारा है
या कोई मिसाइल आ रही है, उसको रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास बहुत हाई लेवल के डिफेंस सिस्टम है जो हमने इजराइल से ले रखे हैं या और बड़ी कंट्री से ले रखे हैं या खुद हमने डेवलप कर रखे हैं। तो उनका काम ही है कि अगर कोई मिसाइल आती है तो उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं और उसको हवा में ही मार दिया जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई एयर स्ट्राइक फाइटर पायलट जो है वो कोई पाकिस्तान से अगर इंडिया में घुसता है तो रडार में आ जाता है और उसी वक्त उसको निशाना लगाना शुरू कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो ये तो है नहीं कि आपकी सिटी के ऊपर उड़कर वहां बम मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पीछे से ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि पीछे से ही सेट कर देते हैं। अब बात आ गई मॉक ड्रिल्स की, कि मॉक ड्रिल्स में बताना यह चाहिए कि अगर कोई टारगेट हिट हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, कई बार ये नहीं हो सकता कि आप पूरी 100% ये श्योर कर दें कि सिविलियन एरिया में अटैक नहीं होगा। मान लीजिए 1%, 10% अटैक होता है, तो उस स्थिति में क्या करना है? उस स्थिति में आप अटैक होता है उससे नहीं बच सकते। जिस बिल्डिंग पर अटैक होगा वहां के लोग जो हैं वहां पे कैजुअलिटीज भी होंगी, वहां लोग इंजर्ड भी होंगे। जो कैजुअलिटीज हो गई हैं आप उनको नहीं रोक सकते, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो जो जिंदा लोग बचे हैं, जो घायल हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं ताकि उनकी जान बच जाए। लेकिन हमारे पास चूंकि बंकर नहीं है, इसलिए हम किसी सुरक्षित ठिकाने में नहीं जा सकते। इसलिए जो मॉक ड्रिल्स हैं वो अगर फेल भी होती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपदा के टाइम पर आपने देखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो भी मॉक ड्रिल्स करते रहते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह की घटना घटती है तो वो क्या कर लेते हैं कि आज तक उन्होंने उन्हीं लोगों को बचाया है जो लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को ही आप बचा सकते हैं। आप कोई गाड़ियां दो टकराती हैं, जो मर गया उसको आप कैसे बचा सकते हैं? आप उन्हीं लोगों को बचा सकते हैं जो घायल हैं। तो ऐसे में जब मॉक ड्रिल्स होंगी उसमें यह सिखाया जाना चाहिए कि अगर किसी बिल्डिंग पर अटैक होता है तो वहां जो जिंदा बच गए लोग हैं उनको कैसे रेस्क्यू करना है। क्योंकि आप और मैं किसी बम को नहीं रोक सकते। अगर कोई सायरन बज जाता है, हमारी सिटी के ऊपर अगर कोई खतरा आ जाता है, तो क्या हम लोग उस बम को बचा सकते हैं? उस मिसाइल को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अगर हमारे घर पर पड़नी है तो वो पड़नी है, आप उसको नहीं रोक सकते। खाली ये हो सकता है कि हमारे घर में पड़े तो हमारे पड़ोसी हमें बचाए, हमारे पड़ोसी के घर पे बचे पड़े तो हम लोग उन्हें बचाएं। तो इसलिए मॉक ड्रिल जो होती हैं वो एक तरह से आपको अलर्ट करती हैं कि आपने क्या क्या करना है, आपको बताते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। लेकिन आप ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर उसने बचाना है तो बच जाएंगे, और बाकी हमारी सेनाएं खड़ी हैं, उनके पास बढ़िया डिफेंस सिस्टम है, वो बचा लेंगे आपको। जय हिंद।